हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भागवतम 25 या 30 मिनट का प्रोग्राम है। स्कंद 10 अध्याय 28 से चल रहा है। वरुण लोक से नंद बाबा को वापस ला। नंद बाबा एकादशी किए थे कार्तिक शुक्ल का, और द्वादशी रात में पूरता था। तो द्वादशी के चलते वो रात्रि में ही चले गए जमुना स्नान करने, और रात में स्नान करना मना है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। 3 बजे के बाद आप स्नान में जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले वरुण का वहां राज है, तो उनका अनुसार लोग घूमता रहता है। तो वरुण के सेवक क्या किए, ये ले गए नंद बाबा को पकड़ के, और नंद बाबा वापस नहीं लौटे। तो सारे ब्रजवासी रोने लगे और चिल्लाने लगे, कन्हैया कन्हैया रक्षा करो, अब तो बाबा नंद बाबा नहीं है, क्या हुआ, खोजो उनको, ढूंढो, कहीं से ला दो, हम लोग तुम्हारे सिवा कोई नहीं ला सकता है। इस तरह से कृष्ण जी देखे कि भाई तो चले, वरुण लोग चले गए, बोले ठीक है, और उन लोगों को समझा के चल दिए। तो कृष्ण जी आ गए वरुण लोग। वरुण लोक में आए तो वरुण जी थे, वो रत्न जटित सिंहासन में बैठे हुए हैं, चमाचम कर रहा है, चारों तरफ से अप्सराएं चौड़ लेके डोला रही है, उधर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं सारे ऋषि मुनि खड़े होके। इस तरह से एक तरफ जल की धारा बह रही है, अति खूबसूरत, अति विस्मित स्तुति करने वाले इधर हैं, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। अब भगवान आए तो वरुण जी तुरंत खड़े हो गए, उनको दंडवत प्रणाम किया, उनको आसन मिला। तो वहां पर ये भी थे नंद बाबा। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई तो मेरा बेटा आया है, भाई क्या चक्कर है, इसको इतना स्वागत हो रहा है। और वरुण जी बोले आपका दर्शन हुआ इस बहाने, और पिताजी को दे दिए। तो वो लेके आए, और ब्रज में सब ब्रजवासी खुश हो गए कि भाई नंद बाबा वापस आ गए। और नंद बाबा जो बताए तो पूरे ब्रज में चर्चा होने लगी, और मन ही मन सब लोग सोचने लगा क्या कन्हैया हमको भी दिखाता है, इतना स्वर तो हम लोग जानते भी नहीं है, इतना स्वर है, इतना इसका पूछ है, तो हम लोग को भी दिखाता। तो कन्हैया तो मन की बात समझते हैं, तो कृष्ण समझ गए। तो क्या किए कि पूरे ब्रजवासी को ले गए वरुण लोग घुमा, और फिर अपने बैकुंठ धाम ले गए। वहां दर्शन कराकर उन लोगों ने देखा कि जितने वेद हैं सारे वेद मूर्तिमान होकर कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और ऋषि मुनि महात्मा जितने देवता हैं, ब्रह्मा शंकर नारद तुम्बड़ू, सब लोग आके उनके सामने सिर झुका के उनके प्रशंसा में लगे हुए हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए, अरे मेरा कृष्णा कन्हैया इतना महान है, इतना बड़ा है, इतने लोग पूछते हैं, पूरा ब्रह्मांड इसको पूज रहा है, और सब आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार वो ब्रजवासी को भी उसके मन की बात पूरा करके और ला दिए फिर ब्रज में। तो रासलीला का आरंभ करते हैं भगवान। शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प मोह मोह महक रहे थे, बहुत अच्छा सुगंध था। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया, वे सब की सब एक ही रात्रि में पूंजीभूत होकर उल्लसित हो रही थी, माने आने के लिए बेताब थी। भगवान ने उन्हें देखा, दिव्य बनाया, गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान क्या किए, अपने अचिंत महाशक्ति, इनकी शक्ति कौन है, महामाया, जिसको हम लोग योग माया, दुर्गा, काली, भद्रा, वैष्णवी, इस तरह अनेक नामों से जानते हैं। वही महामाया भगवान की लीला में सारा काम करती है। तो भगवान क्या कि योग माया का आवाहन किए कि भाई अब मेरी लीला को सही रूप दो। तो योग माया पहुंच गई, और योग माया अपना काम शुरू कर दी। रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प ले लिए भगवान। तो भगवान अमना है, उनको अपना मन नहीं है, अमना है, लेकिन अब रास कर रहे हैं। आम आदमी सोचते हैं कि भाई क्या है, कृष्ण क्या है, उल्टा सोचते हैं वो। अमना होने पर भी ये रास लीला कर रहे हैं, मतलब
अपने भक्त के, प्रेमी भक्त को आनंद देने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। राजा अम्बरीश की कथा हम लोग सुने हैं। भगवान बोले कि भाई हम तो कुछ नहीं है, जब भक्त की बात आती है तो हम तो पराधीन हो जाते हैं, हम तो उसकी इच्छा से चलते हैं। तो वही इच्छा यहाँ काम कर रही है कि गोपियों की, उनके प्रेमी भक्त की इच्छा है आनंद लेने का, उनके संग घूमने का, नाचने का, गाने का, खेलने का। तो वही अमना होने पर ही संकल्प करते हैं, और भगवान के संकल्प करते ही आकाश में चंद्रदेव ने संपूर्ण आनंद का माहौल बनाना शुरू कर दिया। अपनी पूर्ण शीतल केसर सी लालिमा से सबका मन शीतल कर दिया। जब चंद्रमा से शीतल किरण आई तो सबका मन वहां शीतल हो गया, ठंडा हो गया। चांदनी रात में जब आप जाएंगे ऊपर आकाश को देखेंगे तो मन में बहुत शांति मिलेगी। तो वही यहाँ अति शांति गोपियों के लिए अखंड चंद्रदेव की रात्रि थी। और उस चांदनी से क्या हुआ, वन के कोने कोने में जहां बहुत अंधेरा था उसमें भी अपनी चांदनी से अमृत का समुद्र खोल दिया। हर जगह चांदनी चांदनी, वो शीतल चांदनी रासलीला के समय चंद्रदेव ने वन के कोने कोने में पहुंचा दिया ये दिव्य उज्जवल रस। और इस उज्जवल रस के उद्दीपन की सारी सामग्री देख कृष्ण क्या किए, कृष्ण ने जादू भरी अपनी बांसुरी बजा दी। कृष्ण के हाथ में जादू था और जादू भरी अपनी बांसुरी बजाई। वो बांसुरी की सुरीली ध्वनि मानो बुलावा हो। जब बांसुरी बजती थी तो गाय का नाम उसमें आता था और गाय दौड़ के आ जाती थी। उसी तरह यह बांसुरी बजाए अभी इस अर्धरात्रि में वो बुलावा था। जिसके भी कानों में पड़ी वो दौड़ी और दौड़ पड़ी बेतहासा। वो भी कहां दौड़ी, एक घर से दूसरे घर की ओर नहीं, अपने घर से वन की ओर, जंगल की ओर रात में औरत दौड़ रही है। कितनी अजीब बात है। उस अर्धरात्रि में न कुछ बोली न कुछ सुनी, सीधे दौड़ गई। कैसे दौड़ गई, जब कोई अपने प्रियतम से मिलने जाती है तो सज संवर के, बाल बना के, ब्यूटी पार्लर जाके, बहुत कीमती कपड़ा पहन के जाती है कि नहीं। लेकिन यह कैसी प्रेमी थी कि दौड़ गई। कैसे दौड़ी, बाल बिखेरे, बाल में कंघी नहीं है, आधा कपड़ा पहने, जो कपड़ा छूटा हुआ था छूट गया, हाथ में जूठा लगाए। कोई खाना खा रही थी तो उसका हाथ जूठा था तो हाथ धोई नहीं, जूठे हाथ, हाथ में गोबर, कोई गोबर का काम कर रही थी, गोबर लगे हुए हाथ से पहुंच गए। कोई काजल कर रही थी तो एक आंख में काजल था, दूसरा आंख बिना काजल, दौड़ दौड़ के पहुंच गई। कोई बच्चा को दूध पिला रही थी तो बच्चा को पटक के चली गई। पतियों ने मना किया लेकिन मानी नहीं। पति को खाना खिला रही है, रोटी परोस दी, सब्जी नहीं है, छोड़ के भाग। दूध उफन रहा है, उफनता छोड़ के भाग। आधे अंग में उबटन लगा हुआ है, आधे अंग में उबटन लगा के चली गई। सब कुछ छोड़ के चली गई। तो इस प्रकार वो अपने सारे को छोड़ के और वन में चली गई उस अर्धरात्रि। कुछ भी नहीं है, उसका एक ही लक्ष्य था, कृष्ण प्यारे से मिलना है। वहां से बुलावा आ गया। पति पिता, कुछ को भाई और पिता रोक दिया। क्या किया, घरे बंद कर दी। तो घर जो बंद किया तो उस वियोग में वो अपने दरवाजा से सटी और शरीर छूट गया उसका। उसकी आत्मा निकल के कृष्ण से आलिंगन करने लगी और कृष्ण में मिल गई। वो कृष्ण में घुल मिल गई और उसका शरीर वहीं छूट गया, मतलब वो मर गई। तो बहुत सारी गोपी ऐसे थी जिसको जबरदस्ती रोक दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, वो वहीं उसका प्राण शरीर त्याग कर दी और कृष्ण से जाकर आलिंगन कर ली, कृष्ण से मिल गई। तो भगवान से जो भी संबंध हो, जिस प्रकार भी हो, भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। संबंध शुद्ध पक्का होना चाहिए। और भगवान से जैसे ही संबंध बनता है आपका तो कर्म बंधन खत्म हो जाता है। ये कर्म है, वो कर्म है, ये पाप हो गया, वो पुण्य हो गया, फलाना हो गया, कुछ नहीं। भगवान से शुद्ध प्रेम हुआ तो कर्म बंधन समाप्त है। भगवान का बुलावा आ जाता है, सारे भस्म हो जाते हैं कर्म बंधन। जब भगवान ने देखा कि ब्रज की सारी गोपियां वन में आई है तो उन्हें विनोद, हंसी मजाक करने की सूझी। तो बोले, महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है।
बताओ हम तुम्हें खुश करने के लिए क्या करें। भाव के इशारे से जिनके जगत का कल्याण हो सकता है, वही कृष्ण यहाँ पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम क्या करें। मुझसे तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। अगर तुम प्रेम के परवश होके आई हो तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो चंद्रमा की चांदनी देखो, कितनी अच्छी चांदनी है। रंग बिरंगे फूलों को देखो, कितने सुगंधित है। ये ठंडी हवा बह रही है, सुगंधित ठंडी हवा। सरोवर के जल को देखो, जल में कितनी मछलियां हैं, कितने अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। बगुलों को देखो, हंस को देखो, कितना आनंद में जल में तैर रहे हैं। पूर्णिमा की चांदनी का आनंद ले रहे हैं। गोपियों सब कुछ देखा, सब कुछ दिखा दिए। अब कहते हैं कि सब कुछ देख लिया, अब अपने घर लौट जाओ, अपने घर लौट जाओ। पति बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। स्त्री का धर्म पति सेवा है। जाओ, अब लौट जाओ। गोपियां, मेरी लीला कथा श्रवण कीर्तन और ध्यान से अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, मेरे पास रहने से नहीं होगी। मेरी कथा लीला सुनना, गुणगान करना, तुमको सारा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है, गोपियां कुछ उदास हो गई, आंसू बहने लगे, पैर के नख से मिट्टी खोदने लगे। भगवान ने निष्ठुरता की बात कही। फिर थोड़ा अस्थिर हुई, आंसू पोंछकर गोपियों ने कहा, आपने जो कहा है ठीक है, आप निष्ठुर की तरह बात न करें। हम लोग पति पुत्र घर द्वार संसार सब छोड़कर आपके पास आए हैं। आप ही पति हैं, आप ही सब कुछ हैं। हम लोग अब वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर अब अपनी शरण में लेना होगा। कमल नयन, हमें अपनी शरण में रख लो। अब हम लोग कहीं जाने लायक नहीं है। तुम नित्य हो, अविनाशी हो, मेरे प्रिय आत्मा हो। अब तुम्हें छोड़कर हम कहां जाएं। जो भी है घर द्वार जिसके बारे में बोल रहे हो, वो सब तो विनाशी है, उसको नष्ट हो जाना है। और आप अविनाशी हैं, तो हम अविनाशी को छोड़ वहां कहां जाए, जो कुछ ही समय के लिए, कुछ ही दिनों के लिए। पहले घर में मन लगता था, सब काम धाम लोग करते थे, और तुमने हमारा चित्त चुरा लिया। उसके बाद घर के काम में भी मन नहीं लगता। तुम्हारी मंद मन मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, मनोहर संगीत ने हमारे हृदय को प्रेम और मिलन की आग धधका दी। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझाओ, नहीं तो प्रियतम तुम्हारे विरह की आग में जल के हम शरीर को त्याग देंगे और तब तुम्हारा आलिंगन करेंगे। हम तुम्हारी दासी हैं। तुम्हारा सुंदर मुख कमल, ये घुंघराली अलके माने घुंघराले काले बाल, कमनीय कपोल, सुंदर कुंडल, मधुर अधर, नयन मनोहारी चितवन, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने वाला तुम्हारा चितवन है। मन मन मुस्कान है, वक्षस्थल चौड़ा, दोनों भुजाएं विशाल भुजाएं हैं। ये सब हम लोग भूल नहीं पाते हैं। हम लोग घर जाके क्या करेंगे, हम लोग तो इतना ही याद करते रहते हैं। वन वे है, वन वे अभी के समय की बात। वन वे मतलब ये सकरी गली ऐसी है कि जो तुमको देख लेगा वो फिर वापस नहीं जाने वाला है, वो फंस जाता है, वो नहीं रह जाता है। जो स्त्री देख लेगी वो बैरागी हो जाएगी। अब सुखदेव जी कहते हैं कि इस रासलीला की चर्चा में कि भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों, सनकादि जो चारों हैं भाई, सनकादि योगियों और शिव जी से और योगेश्वरों से भी के भी ईश्वर है, माने सबसे ऊपर है ईश्वर, ईश्वरेश्वर है। मतलब सनकादि है चार भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, शिव जी हो गए और योगेश्वर लोग हो गए, सब के ये ईश्वर है। और उसके बावजूद ये रासलीला कर रहा है, तो इसमें इनका कोई काम नहीं है, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये प्रेमी भक्तों के लिए कर रहा है। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्माराम है, कृष्ण आत्माराम है, उनको बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में आनंदित रहते हैं, वो अपने आप में ही रमन करते हैं, वह वस्तु उनको नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा आरंभ कर दी, रास क्रीड़ा आरंभ हो गया। उन्होंने अपनी भाव भंगी और चेष्टा में
चेष्टा क्या कि गोपियों के अनुकूल कर दी, तुम जैसे खुश रहो। फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थित थे। अच्युत नाम है उनका। अच्युत माने जिसका च्युत नहीं हो, जो अपने स्वरूप से हिले नहीं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को समर्पित कर दिए गोपियों को। अब हंसने पर उनके दांत कुंदकली के समान दिखते थे। गोपियों का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित हो गया। जब भगवान अपने को समर्पित कर दिए तो गोपियां बहुत खुश हो गई। वे कृष्ण को चारों ओर से घेर के खड़ी हो। गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगे। सबको साथ लिए यमुना तट पर चले गए। वही बालुकामयी कुमुदनी की सहज सुगंध और जल तरंगों से सुवासित हवा चल रही थी। सबको मंत्र मुग्ध करने वाली हवा थी। अपनी आत्मा को न देखकर वे वनस्पति लता पता से पता पूछने लगे। अब क्या हुआ कि भगवान तो पुलिन पर चले गए, गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों का हाथ दबाना, उनकी चोटी चोटी छूना, स्पर्श, विनोद करना, देखना, हंसी मुस्कुराना और परमोज्वल आनंद पाने के गोपियों ने भरपूर आनंद लिया। भगवान के इन समर्पण से हर तरह से गोपी जैसे चाहती थी उनको आनंद मिला। और गोपियां पूरे संसार में अपनों को बहुत श्रेष्ठ समझने लगी, मानवती हो गई। तो एक गोपी इतना अहंकार में आ गई, माने इतने अपने को ऊंचा मान समझने लगी कि भगवान से कुछ बात की। और भगवान तो अपने भक्त का अहंकार नहीं देख सकते हैं, तो वो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वहां से चल दिए। अब गोपियां क्या है, विरह में आ गई। विरह में अब बेचैन हो गई गोपी सब। भगवान के अंतर्धान होने से गोपियां जलने लगी जैसे गजरात। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत गजरात किसी चाल की याद आ गई। उनकी फिर वही प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमलाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं को याद करके और उनके श्रृंगार रस का उद्दीपन होने लगा। और भगवान तो गायब हो गए, भगवान है नहीं। और भगवान को ढूंढने लगे वो लोग, बने बने घूम के कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, उन लोगों को ढूंढने लगे। तो क्या कि वृक्ष के पास चले गए, पीपल से। ए पीपल, तुम मेरे कृष्ण कन्हैया को देखे हो? वो किसी रमणी के साथ किसी गोपी के कंधे पर हाथ रख के इधर से जा रहे होंगे, तुमने नहीं देखा? फिर आगे बढ़ी, पाकर के पेड़ से पूछ रही है, तुमने देखा है इधर से कन्हैया गए हैं हमारे? बरगद से पूछने लगी, तुमने देखा है? अशोक, नाग, केसर, जितने बड़े बड़े वृक्ष से उस सब से पूछने लगी, तुमने देखा है? तुम जरूर देखे होगे। फिर चंपा, पुन्नार, छोटे छोटे वृक्ष से पूछने लगी, तुम देखे हो चंपा, इधर से कृष्ण गए हैं, हमारे कन्हैया इधर से गए हैं, उनके साथ कोई गोपी होगी, उसके कंधे पर हाथ रखे होंगे। आंख, बेल, आम, अमरूद, कदम, नीम, जितना वृक्ष पौधा पेड़ मिला सबसे पूछती हुई चली गई। तब पृथ्वी से पूछती है, धरती से, पृथ्वी देवी, आप तो मेरे कन्हैया का चरण स्पर्श करती हो, आप तो निश्चित रूप से देखी होंगी, उनके चरण का स्पर्श होगा, कहाँ हुआ है? फिर हरिणी से पूछती है, तुम बताओ। तरोवरों से पूछती है, एक हाथ कंधे पर रखे कृष्ण को, कन्हैया को जाते देखा है क्या? इस प्रकार वो लोग विह्वल है कन्हैया के वियोग में। तब फिर लता के पास चली गई, जैसे हम लोग यहाँ कद्दू, घिवरा सब लतरता है, तो लता के पास गई। वो बोले, अरे तुम तो हमेशा वृक्ष के भुज पास में रहती हो, माने तुम तो खुद प्रेमी हो, गले में लपटे रहती हो, तो तुम तो अवश्य देखी होगी, बताओ तो किधर से गए हमारे कन्हैया के? इस प्रकार पूछती हुई तब इन लोगों को इतना तन्मय हो गई कि इनको भगवानमय हो गई, भगवान की हो गई, लोग लीला करने लगे। अब भगवानमय हो गई तो भगवान की लीला करने लगे, पुतना बन गई। तो पुतना बन गई, एक दूध पिलाने लगी, दूसरी गोप दूध पी के उसको कण दबा के मार दी। फिर छकरा बन गई है, वो छकरा माने बैलगाड़ी, आए कृष्ण लात मारे उलट गए। तो उस प्रकार कोई तृणावर्त बन गई, आंधी की तरह आवाज करने लगी और कृष्ण को उठा के भाग रही है दूसरे गोपी को। इस प्रकार वत्सासुर, बकासुर, बांसुरी, मनोहर चाल जैसे चलते थे वैसे चल, गोवर्धन धारण करना, कालिया नाग बन गई है वो,
उसके छत्र ओढ़नी बना ली छत, उस पर से दूसरी मारने लगी, आग को पी गई दावानल बना के, उखल में वो बंद गई। इस तरह से तरह तरह से गोपी कृष्ण की याद करने लगी और खोज भी रही थी उनको। इस प्रकार गोपी लता पता सबसे पूछती हुई आगे बढ़ी और कृष्ण को ढूंढ ही रही थी। तो देखिए कि जमीन पर शंख, अंकुश, जौ, वज्र, कमल, ध्वजा का चिन्ह है। और समझ गई कि अरे ये तो इधर से गए हैं कभी। और चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़ी। आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि सिर्फ पंजा का चिन्ह है, उंगली नहीं है। वहां पर फूल का पेड़ है। तो सब बोले कि देखो यहीं पर वो अपने प्रेयसी के लिए फूल तोड़े हैं, पंजा पर खड़ा होकर उचक उचक के, इसीलिए एड़ी का चिन्ह नहीं। फिर देखो देखो अब उस गोपी के पैर का चिन्ह नहीं है। गोपी को कंधा पर उठा लिया हमने और उनका दोनों पैर का चिन्ह है। सब खोजते हुए पहुंच गए और अंत में वो देखी कि वो गोपी वहां सोई हुई रो रही है, बेहोश है। तो यह सब जो कथा है यह कामियों की दीनता, जो कामी पुरुष है उसकी दीनता माने दौर्दर्य का दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए एकांत में क्रीड़ा एक लीला मात्र है। यह स्त्री और कामी पुरुष के बारे में भगवान बता रहे हैं। एक गोपी सच में कृष्ण को एकांत में ले गई। वो गोपी बोली कि मैं बहुत थक गई, मेरे पैर में मोच आ गया है। तो कृष्ण उसका पैर दबा दिए, ठीक कर दिए। उसके बाद वो बोली कि अब हम चल ही नहीं सकते हैं, हम इतना थक गए हैं कि नहीं चल सकते हैं, हमको कंधा पर उठा लो। तो कृष्ण भगवान उसको कंधा पर उठा लिया। लेकिन कंधा पर जो उठाए तो वो समझ गए कि इसको मानवती हो गई, इसको अहंकार हो गया है। इसलिए क्या किए, भगवान की अंतर्धान हो गया। तो गोपी रोने लगी, पछताने लगी और वही वहां बेहोश हो गई। तो मैं मर जाऊंगी, शीघ्र आ जाओ, अब नहीं ऐसा करेंगे, मैंने अब अहंकार नहीं होगा हमको। बेहोश हो गई और उसी को सारे गोपी उठा के सारी कहानी बताई कि हम ऐसे ऐसे किए हैं, इसीलिए कन्हैया अंतर्ध्यान हो। फिर गोपिका गीत वो लोग गाए हैं सब लोग, संस्कृत में तो बहुत अच्छा है। तब कथा मितंग तप्त जीविनं कवि वीर जितन कलमसापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भूमि गृणंति ते भूरि दर्जना। इस प्रकार गोपिका गीत है, बहुत मशहूर है और बहुत अच्छा भी है। तो उसमें कहते हैं कि प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ लोक से भी वृंदावन की महत्ता बढ़ गई। तभी तो लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर यहाँ आ गई हैं। परंतु देखो तुम्हारी गोपियां जो तुम्हारे चरणों में प्राण समर्पित कर चुकी, वन वन में घूमकर तुम्हें ढूंढ रही है। इसलिए प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल के दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। क्या नेत्रों से घायल करना बद नहीं है? तुम तो एक तरह से हम लोगों को मार ही चुके हो। पुरुष शिरोमणि यमुना के विषैले जल, अघासुर, बत्सासुर, आंधी तूफान, बिजली, दावानल, वृखवासुर, व्योमासुर, किस किस से हम लोगों की रक्षा तुम की हो। तुम केवल यशोदा नंदनी नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी आत्मा हो। तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। इसलिए हम लोगों से रूठो नहीं, प्रेम करो और मेरे पास आ जाओ, मेरी बात मानो। हम तुमको ढूंढने के लिए बने बने घूम रहे हैं हम लोग, इसलिए तुम मेरे पास आओ और अपनी वही अदरामृत हमें वितरण करो जिससे हमें चैन मिले। तुम्हारे बांसुरी से हम लोग तृप्त होते हैं, इसलिए आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ कन्हैया। शाम होने पर जब तुम वन से लौटते थे तो हम लोग तुम्हारा मुख कमल देखने के लिए बेचैन रहते थे और पूरा दिन उसी की चर्चा करते रहते थे कि अब शाम होगी, अब कन्हैया आएगा, अब कन्हैया आएगा। तुम्हारा वही रूप, तुम्हारे वही मुख कमल जिस पर नीली नीली अलके लटक रही थी, गौ के खूर से उड़कर धूल पड़ी हुई रहती थी, वही रूप देखने के लिए हम बेचैन हैं। और सौंदर्य दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की इच्छा, प्रेम उत्पन्न करते हैं। तुम हमको दर्शन दो।
हमसे रूठो नहीं। इस प्रकार कन्हैया को बुला रही हैं, बेचैन होकर ढूंढ रही हैं। तो कन्हैया क्या किए कि इनकी बेचैनी सुनते सुनते वो बोले कि हमारे जीवन, गोपी बोल रही है कि श्याम सुंदर हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी ही हैं, तो तुम्हारे नहीं रहने से कैसे होगा, हम तो तुम्हारे लिए ही हैं, तुम नहीं रहोगे तब भी हम अपना शरीर त्याग देंगे तुम्हारे ही लिए, और तुमसे आलिंगन करेंगे, इसलिए तुम आओ। तो भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में एकदम बेचैन थी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वो लोग फूट फूट कर रोने लगे। भगवान अचानक उसके सामने प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए सारी गोपियां खुश हो गई, सारा ताप उसका समाप्त हो गया और सब उसको घेर के चारों तरफ से कृष्ण को खड़ी हो गई। एगो क्या की, उनके पैर को अपने छाती पर रख ली, दूसरा उनके हाथ को अपने कंधा पर रख ली, तीसरा उनके मुंह का पान अपने हाथ में रख ली, और इस प्रकार गोपी उनको घेर के खड़ी हो गई। गोपियां कृष्ण को घेर के और आनंद लेने लगी, उनको आलिंगन करने लगी। और कुछ गोपी दूर से ही देख के उनको गुस्सा बोला नजर से कि कहां भाग गए थे, और उस तरह से प्रेम दिखा रही। और कुछ बाहर से ही उनको देख के आंख बंद करके मन ही मन उनका आलिंगन कर ली। अब गोपी को लेके भगवान क्या किए, यमुना जी के किनारे पुलिन में प्रवेश कर गए, और उस समय फूलों की सुगंध लेकर शीतल सुगंधित वायु बह रही थी और भंवरे मतवाले हो रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी निराली दिख रही थी, और मंद मंद मुस्कान सारी गोपियां उनको घेर ली, और अब महारास की शुरुआत होने वाली। तो सारी गोपियां उनको घेर कर खड़ी हो गई और नृत्य गान शुरू हो गया। सब गोपी एक दूसरे को पकड़ लिए, हर दो गोपी के बीच में कृष्ण नजर आते थे। हर गोपी यह महसूस करती थी कृष्ण हमारे साथ है, और आलिंगन, नृत्य गान, स्पर्श, और एक साथ उनके पैरों में पायजेब थे, कमर में करघनी में भी घुंघरू लगी हुई थी, हाथ में कंकन था, बाजू बंद था। वो सारी गोपियां जब एक साथ नृत्य करने लगी तो नृत्य करने से जो आवाज गूंजा, और वो आवाज स्वर्ग तक पहुंच गया। इतनी मीठी आवाज, इतनी सुरीली आवाज कि उसका पहुंच स्वर्ग तक हो गया, और नृत्य करने लगी सब। और बीच बीच में भगवान शोभ रहे हैं, बिजली के बीच में बादल हो, और असंख्य गोपियां हैं, एक दो नहीं अनगिनत गोपियां हैं, वो नृत्य करने लगी। कभी आगे कभी पीछे जाती थी, कभी आगे जाती थी, कभी मंद मंद धीरे धीरे नृत्य करती थी, कभी तेजी से करती थी, कभी चाक की तरह नाच जाती थी। इस प्रकार गोपी नृत्य करने लगी, और आकाश में सारे देवता पहुंच गए, और सबकी पत्नियां नृत्य देख के आनंद ले रही हैं, ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, और नृत्य करते करते सब बहुत इस कदर थक गई कि पसीना से पूरा चेहरा भर गया, और भगवान उसके पसीने को अपने हाथों से पोंछने लगे अपने। तो एक भगवान तो थे नहीं, भगवान भी अनेक और अनगिनत बन गए, इसलिए हर गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे पास है, हमसे प्रेम कर रहा है। तो काफी देर मैंने पूरे रात्रि नृत्य होता रहा। जब गोपियां बहुत थकी पसीना से लथपथ हो गई, तो कृष्ण जी सारी गोपियों को लेकर जमुना जल में प्रवेश कर गए और जल क्रीड़ा करने लगे, और जल क्रीड़ा करते करते एक दूसरे पर जल उलीचने लगे, आनंद लेने लगे। और ऊपर जो स्वर्ग की देवियां थी, देवता की पत्नियां, वो पुष्प की वर्षा तो कर ही रही थी, लेकिन उनको लग रहा था कि हम भी विमान से कूद के इस रासलीला में सम्मिलित हो जाए। भगवान सत्य संकल्प है, वो इस सारे रास से अलग है, लेकिन अपने अनगिनत प्रेमी को आनंद देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस सत्य संकल्प है, अच्युत है, इनको इस महाराज से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेमी भक्त को आनंद देने के लिए ऐसा करने को बाध्य है। और सारे लोग आनंद लिए, जल क्रीड़ा हो गया, उसके बाद फिर बाहर निकले लोग, और उस प्रकार सबका थकान दूर किए, सबका पसीना उसीना पोंछ के काम खत्म हो गया। तो सत्य संकल्प है, अनगिनत भगवान प्रकट होकर क्या किए। अब मनुष्य के लिए क्या सावधानी है, महाराज हम सुन लिए, तो महाराज इसी तरह भगवान किए और करवाए। अब क्या है कि सूर्य और अग्नि
अब बताते हैं भगवान श्री सुखदेव जी, सूर्य और अग्नि, ईश्वर, ये सब जो है वो कभी कभी मर्यादा से हटके कोई काम करते हैं, लेकिन वो आम आदमी के बस की बात नहीं, या उन्हीं की बात। कैसे? जैसे शिव जी जहर पी गए, तो हम आप तो जहर पी नहीं सकते। सूरज की किरण, ऊपर से सूर्य की किरण आई तो गंदा संदा मंदिर मस्जिद सब जगह पड़ता है, जितना गंदगी है, जितना पापी है, जितना धर्म, तो लेकिन सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर कल उसी तरह उठता है। इस तरह अग्नि सबको जला देती है, अच्छा से अच्छा चीज, गंदा से गंदा चीज, लेकिन अग्नि तो अग्नि है, फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह ईश्वर है, ईश्वर कभी कभी लीक से हटकर, मर्यादा से हटकर भी काम करते हैं, उसका कभी भी अनुसरण नहीं करना चाहिए, उसको दोहराना नहीं चाहिए, वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। यहाँ भगवान थे तो भगवान अनगिनत बन गए, हजार लाख बन गए, हम तो नहीं बन सकते, हम तो एक ही चीज है, चिन्मय शरीर है इनका। तो यही इस भागवत के महाराज में समझाया गया है कि मनुष्य तो अनेक हो नहीं सकता, एक ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, गोपियों के भी आत्मा है, उनके पति के भी आत्मा है, दुष्ट के भी आत्मा है और धर्मी के भी आत्मा है। इसलिए फिर बाद में कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई और दोष मुक्त हो गई। जो मनुष्य इस अध्याय का, इसका महाराज का पाठ करता है, उसे श्री कृष्ण की पराभक्ति मिल जाती है, और जो काम है, कामदेव का जो प्रभाव है शरीर पर, उस काम से उसको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार इस अध्याय का विराम हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा